हेलो माय ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, आपका डेली डोज में स्वागत है। मैथ्स विद आमिर में हम क्या कर रहे हैं, एपी का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और वो ये ध्यान रखना है बेटा, बोर्ड एग्जाम के शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में आते ही आते हैं। तो क्वेश्चन को जरूर समझना है और वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है। चलो आ जाओ, क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। मुझे क्या दे रखा है, एपी का फर्स्ट टर्म दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे गिवन। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, गिवन। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे और मुझे जो जो दे रखा है उसे लिख लो। जो जो मुझे दे रखा है उसे लिख लो। तो देखो, मुझे ए कितना दे रखा है, मुझे फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है भैया, 5 दे रखा है। और मुझे लास्ट टर्म कितना दे रखा है, मुझे 45 दे रखा है। मुझे लास्ट टर्म कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। और मुझे सम कितना दे रखा है भैया, मुझे सम दे रखा है 400। मुझे सम कितना दे रखा है, 400। मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ लिखेंगे बेटा, हेडिंग क्या डालेंगे, फाइंड। यहाँ हेडिंग क्या डालेंगे, फाइंड। और मुझे क्या निकालना है, मुझे एन निकालना है, एंड द कॉमन डिफरेंस। और मुझे क्या निकालना है, डी निकालना है। एक एन निकालना है और एक क्या निकालना है, डी निकालना है। पहले बताओ ये समझ में आया या नहीं आया। मुझे गिवन क्या है, ए दे रखा है 5, एल दे रखा है 45, मुझे सम दे रखा है एस एन, मुझे कितना दे रखा है बेटा 400। तो मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर एन निकालना है और मुझे डी निकालना है। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई है। यस सर, आ गई है। तो देखो बेटा, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, छोटा वाला फॉर्मूला होता है, छोटू सा, एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। सर आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, बेटा मुझे ए भी गिवन है, एल भी गिवन है, एस एन भी गिवन है। तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, एन निकाल सकता हूँ। निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता हूँ, यस सर बिल्कुल निकाल सकते हो। तो यहाँ एस एन कितना है बेटा 400, एस एन कितना है बेटा 400। तो एन अपॉन टू, भैया ए कितना है 5, ए कितना है 5, और ये एल कितना है 45। बोलो आया या नहीं आया, यस सर आ गया। तो 400 इजिकल टू एन अपॉन टू। बेटा 45 और 5 कितना हो जाएगा 50, 45 और 5 कितना हो जाएगा 50। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी निकालेंगे 400। डिवाइड में तो कहाँ पहुंचा दूं, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में तो बेटा कहाँ पहुंचा दूं, डिवाइड में। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से काटूंगा कितनी बार में, 8 बार में। तो एन की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 8 इंटू 2। तो एन की वैल्यू 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। बात समझ में आई या नहीं आई। सर क्या निकालना है, डी भी निकालना है। अभी तो एक ही निकला है बेटा, इसे भी निकाल लेंगे। देखो L इजिकल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर आपने बताया था टी एन को हम कभी कभी L भी लिख सकते हैं। यस बेटा, ये L लिख सकते हैं। अब देखो L, मुझे लास्ट टर्म कितना दे रखा है सर, 45 दे रखा है। कितना दे रखा है 45, a कितना दे रखा है 5। अभी तुमने n निकाला, कितना निकाला बेटा 16, n माइनस 1, और ये क्या मेरा d। यही तो मुझे निकालना है। आ जाओ, ये प्लस का उधर जाके माइनस का। तो 45 में से जाएगा 5, 16 में से जाएगा 1, तो क्या बचेगा 15 इंटू डी। 45 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 40, और ये 15 इंटू डी। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 40, और ये बेटा क्या आ जाएगा 15। तो डी इज इक्वल टू, अब देखो किससे काट लूँ, 5 से काट लूँ। तो 5 अट्ठे 40 और 5 दिया 15। तो यहाँ से बेटा डी की वैल्यू क्या आ गई है, 8/3। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसे बेटा अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है ना। और बार बार इन क्वेश्चनों की बेटा प्रैक्टिस करना है। ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। आया समझ में, नहीं आया, जितना करा है वादा देंगे उससे कई गुना ज्यादा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर जरूर करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आ जाओ।